वेलकम दोस्तों। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। लेखपाल, पुलिस, एसआई, एसएससी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इवन रेलवे। ठीक है, हम इसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन का अभी तक कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा, तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ टॉपिक उसके क्वेश्चंस होने हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो देखिए, मेंसुरेशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक स्टेप को कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, फॉर्मूले को लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, तो आपको याद नहीं करना है। फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं ये आप देखेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। ठीक है, आप लोग वेट कीजिएगा आराम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रमिति। इसमें क्या होता है, क्षेत्र मींस एक आपका रीजन, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी वस्तु जिसका एक कोई अपना क्षेत्र हो। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं इसमें हम फिगर की बात करेंगे। फिगर, तो फिगर आप देखते हैं, जनरली फिगर दो टाइप के आपके होते हैं। कौन कौन से फिगर होते हैं? एक आपका होता है ओपन फिगर, एक आपका होता है क्लोज फिगर। एक ओपन फिगर और क्लोज फिगर, यानी कि खुली आकृति, खुली आकृति और बंद आकृति। ठीक है, खुली आकृति और बंद आकृति क्या होती है कि आकृतियां जो आपकी बनती हैं, आकृतियां आपकी या तो स्ट्रेट लाइन से बनेंगी, स्ट्रेट लाइन से बनेंगी, या आपकी कर्व लाइन से बनेंगी। या तो आपकी आकृति स्ट्रेट लाइन से बनेगी या आपकी कर्व लाइन से बनेगी। जैसे कि खुली आकृति अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये आकृति क्या है, खुली आकृति है। ये आकृति क्या है, खुली आकृति है। और ये आकृति कैसी, खुली आकृति। तो खुली आकृति का कोई भी अपना कह सकते हैं कि एरिया नहीं निकाल सकते। क्षेत्रमिति में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे एरिया, इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। एक हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है, मींस आपका परिमाप। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर पढ़ते हैं। देखिए, इस चीज का आपका पेरीमीटर तो निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर का क्या होता है, सभी की जो बाउंड्री होती है उनका सम कर लीजिए। यहां से यहां तक जो भी आपकी वैल्यू है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका आपका परिमाप आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन एरिया किसका निकलता है? जो एक बंद आकृति हो, इसका एरिया निकालना संभव नहीं है। इसका एरिया निकालना संभव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनंत तक। तो खुली आकृति का कभी भी एरिया नहीं निकलता है, हमेशा बंद आकृति का एरिया निकलता है। फॉर एग्जांपल, और देखिए, बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम आपको 3 लाइन की आवश्यकता होती है। बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम आपको 3 लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसका जो ये बीच का ये चीज होती है, ये वाली, इसे कहते हैं एरिया। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये आपका ये आयत है, इसके बीच का इसे कहते हैं एरिया। और आपका क्या हुआ, पेरीमीटर, इसकी जो बाउंड्री लाइन होती है, ये इन सभी का सम कर लेंगे तो आपका ये पेरीमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये आप समझे कि फिगर दो टाइप से होते हैं, खुली और बंद, खुली आकृति और बंद आकृति। ये आकृतियां आपकी या तो स्ट्रेट लाइन से बनेंगी या आपकी कर्व लाइन से बनेंगी। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये भी आपका बना है, जो कौन बना हुआ, आपकी कर्व लाइन से बना है। सर्किल आपकी कर्व लाइन से बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन से देखिए आपका रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब चीजें आपने समझी। ठीक है, और खुली आकृति का अपना पेरीमीटर तो होता है, लेकिन एरिया नहीं होता है। बंद आकृति का एरिया भी होता है और पेरीमीटर भी होता है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, इसको मैं यहां से हटाता हूं। चलिए, मेंसुरेशन की बात करते हैं। तो मेंसुरेशन में क्या होती है, दो तरह की चीजें होती हैं। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया, एक मैंने बताया, हम इसमें क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इसमें हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इसमें हम परिमाप पढ़ेंगे, इसमें हम आयतन पढ़ेंगे।
आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। कि टू डायमेंशंस के साथ साथ लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ इसकी एक अपनी ऊंचाई भी होती है। जैसे आपका कौन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, इस चीज से इसका आयतन हम निकालते हैं। तो इसमें तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है, डायमेंशंस की अगर बात करें तो 2D फिगर होता है आपका, 2 डायमेंशंस, और 3D फिगर होता है। ठीक है, तो 2D में कौन कौन सा होता है उसे हम देखिए। इसे हम बोलते हैं प्लेन फिगर, प्लेन फिगर। और ये आपका क्या है, सॉलिड फिगर। ठीक है, सॉलिड फिगर। देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं, इसमें आपका रहेगा त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड आपका है आयत, मीन्स आपका रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड आपका है वर्ग, इसे बोलेंगे स्क्वायर। फोर्थ आपका क्या है, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब आपका देखिए पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखें, पैरेललोग्राम हो गया आपका। अब देखिए रोम्बस, समचतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे 2D फिगर में, नंबर से पढ़ेंगे और एक एक स्टेप आपको समझाएंगे फॉर्मूला कैसे बनता है। सॉलिड फिगर में आपका क्या क्या है, देखिए क्यूबोर्ड, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, इसे बोलते हैं घनाभ, इसे बोलते हैं घन। ठीक है, थर्ड आपका है कॉन, इसे शंकु बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, और कोई आपका इसमें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, सिलेंडर हो गया, स्फीयर वो आपका हो गया स्फीयर। ठीक है, आपका प्रिज्म हो गया, आपका पिरामिड हो गया। इतनी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर बाय नंबर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे, ट्रायंगल को, त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन करिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसकी। आयतन आपका 3 डायमेंशंस में आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं पहला क्या, त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। तो ट्रायंगल आपके अलग अलग होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मैंने ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया था, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों लाइनें अलग अलग हों, विषमबाहु। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 लाइन समान हो और एक लाइन अलग हो, समद्विबाहु। और जिसकी सभी लाइनें समान हो से समबाहु। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषमबाहु, विषमबाहु, या हम कहें जब तीनों भुजाओं का मान दिया जाए,
ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है, इसकी वैल्यू सी है, स्मॉल में सी है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालना है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, परिमाप की बात करते हैं। परिमाप, तो परिमाप निकालना काफी आसान है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका हो जाएगा परिमाप। या आप कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका हो गया परिमाप। परिमाप निकालना काफी आसान है, सभी भुजाओं का आप सम कर दीजिए, तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं ये आप देखिए। क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने इसका एक फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें क्या होता है? एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये आपका होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां पर एस क्या होता है ये भी बात आपको समझनी चाहिए। एस क्या होता है इसका? चलिए, एस क्या होता है? एस इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मीन्स परिमाप बटा 2, ये आपका होता है एस। एक एग्जांपल लेके हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने ले लिया 2, इसको मैंने ले लिया 3, 2 3 5, तो इसको 6 लेना पड़ेगा। ज्योमेट्री मैंने बताया कि ट्रायंगल कब बन सकता है, आप इसको 5 नहीं ले सकते हो, इसको 5 नहीं लोगे, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, ना तो बराबर ना कम। तो 2 3 5, तो ये वाली बड़ी होनी चाहिए, सॉरी ये आपकी छोटी होनी चाहिए। 3 तो 5 हो गया, तो आपका ये 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 3 7 है तो इससे बड़ी होगी, 4 2 6 है तो इससे बड़ी होगी। किन्हीं दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आप इसको 4 5 6 7 8 नहीं ले सकते हो। ठीक है, 2 3 5, तो ये 5 से छोटा होगा तब त्रिभुज बनेगा। आप ज्योमेट्री के टॉपिक में जाके देखिए, जाके इसमें जरा देखिए। तो सबसे पहले यहां पर एस निकालेंगे, तो 2 और 3 5 और 4 9 बटा, अब देखिए यहां पर थोड़ा ये ऑड आ रहा है, तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सही बन जाए। तो मैं इसको 4 लेता हूं, ये 4 5 आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और मैं इसको ले लेता हूं कितना? 3, 9 3 12। अब सही रहेगा, क्योंकि इसको थोड़ा डिवाइड करने में आसानी होगी। 4 5 9 3 12, 12 बटा 2, तो आपका ये एस 6 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं, 6 एस माइनस ए, क्या है आपका 4 है, तो 6 में से 4 गया आपका 2 बचेगा, 6 में से 5 गया आपका 1 बचेगा, 6 में से 3 गया आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 दिया 36, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में इस तरह से लिखते हैं, ये इसकी होती है यूनिट स्क्वायर की। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। एरिया इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कोई भी त्रिभुज आपका हो, इक्विलेटरल हो, ठीक है, आइसोस्केल हो, आपका स्केलन हो, कुछ भी हो, अगर तीनों साइड दी गई हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, चाहे कौन सा भी आपका ट्रायंगल क्यों ना दिया गया हो, लेकिन उसमें तीनों साइड आपको दी जानी चाहिए। क्लियर हुआ आपका? विषम बाहु क्लियर हुआ, मतलब जब तीनों भुजाओं का मान दिया जाए, अलग अलग हो आपका, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं। ट्रायंगल बारे में अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप ज्योमेट्री के टॉपिक में जाके आप देखिए, मैंने बहुत अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा, जब त्रिभुज समकोण हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तब क्या होगा जरा देखिए। ए बी सी
और ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, आपको ये इसे हाइट मानता हूं, इसे बेस मानता हूं, और 90 के सामने वाला आपका होता है हाइपोटेनस, कर्ड होता है, ये आपका लंब होता है, ये आधार होता है। इसका एरिया निकालेंगे, क्या करते हैं, जब आपका समकोण दिया गया हो तो इसे करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन मान लीजिए ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस आपका हो गया 6, हाइट आपका हो गया 4, 2 दूनी 4 तो 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा एरिया। लेकिन क्या समकोण ऐसे ही आपको दिया जाता है? समकोण अलग अलग टाइप से आपको दिया जाता है। कैसे, देखिए, मान लो आपको 90 का एंगल यहां पर दे दिया जाए, अब क्या होगा, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। समकोण यहां दे दिया गया, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा ये आपकी होती है हाइपोटेनस, ये आपका कर्ण होता है, तो कर्ण के अलावा ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। आप इसको भी निकाल सकते हो, मान लीजिए यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, इसको भी निकाल लीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। मतलब जहां भी आपका 90 का है उसके सामने वाली भुजा को छोड़ दीजिए, अन्य दो भुजाएं आपके या तो आधार हो जाएंगे या आपका लंब हो जाएगा, बस आ जाएगा आपका। एक फिगर आपको मान लो ऐसे भी दे दिया जाता है, ये त्रिभुज है आपका ए बी और ये सी है। ठीक है, आपको त्रिभुज ऐसे यहां पर लंब डाल दिया गया, तो 90 का एंगल आपका यहां बनाएगा, तो ये आपका जिस पर भी 90 का एंगल बनता है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, आधार है, और लंब आपका ये आपकी हाइट हो जाएगी। बस इसका निकाल दीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहां पर समकोण का भी आपका यहां पर देखा कि समकोण में हम इसको कैसे एरिया को निकालते हैं। अब जरा देखिए, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो तब कैसे निकालेंगे एरिया, इसको भी जरा समझिएगा। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो तब क्या करेंगे, समान हो तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। जैसे ए बी सी, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मैंने यहां पर 6 ले लिया, साइड मैंने 6 ले ली, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, √3/4 गुणे 6 ठीक है, 36 करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा आपका, तो 9 अंडर रूट आपका 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एरिया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका आप देखेंगे तो यहां पर एक हाइट भी होती है आपकी, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप देखिए। तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3, यहां पर इसका हाफ हो जाएगा और यहां पर भी इसका ए आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर 4 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो क्या रहेगा, √3/2 गुणा ए आपका 6 है तो 3 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 3 √3, ये आपकी हाइट निकल के आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जब त्रिभुज की सभी भुजाएं समान, मतलब समबाहु में आपका ये हो जाएगा। अब अगली कंडीशन आपकी लास्ट और बची है, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं ना होके सिर्फ 2 भुजाएं समान हो, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तब क्या करेंगे, जरा देखिए, ये ए है, ये ए है और ये बी है, 2 भुजाएं समान है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जरा देखिए। इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b²। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको कुछ मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया 4, इसको मैंने मान लिया 4, 4 4 8, तो ये इससे छोटा होगा, मैंने इसे 6 मान लिया।
ठीक है। त्रिभुज बनाने की भी आप स्टाइल सीखिएगा। 4 4 आप इसको अपने आप से कुछ नहीं मान सकते, इसको 4 4 8 आप इसको 8 या 9 10 11 नहीं मान सकते, इसको छोटा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा जरा देखिए। बी आपका कितना 6 है, 6 है ना, तो आपका यहां पर 4 हो जाएगा। यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू मान जो आपका इससे कट जाए, तो मैं यहां पर 8 मान लेता हूं। 8 मानना पड़ेगा, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहां देखिए, मैंने यहां पर 2 2 4 ले लिया, नहीं ये 6 6 12 ले लेते हैं, यहाँ कुछ 6 6 कर लेता हूं मैं। ठीक है, इस तरह से अब सही है। तो यहां पर आपका 8 हो जाएगा अंडर रूट 4 ए आपका कितना है 6, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी का स्क्वायर मतलब आपका 64। ठीक है, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा अंडर रूट, आप देखेंगे 4 6 24, 4 3 12 14 और 64 आपका लेस करेंगे तो 0 आएगा आपका। 14 में से 6 गई आपका 8 बचेगा, तो 2 अंडर रूट आपका 80 रहेगा। 80 को आप सॉल्व कर लीजिए तो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु, ये आपका समद्विबाहु है, समद्विबाहु। इसका फॉर्मूला आप ये जरा देखिए, ये आपका है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन आपका और है, क्या कंडीशन है, मान लीजिए आपको ये एंगल 90 का दे दिया जाए। जब ये एंगल 90 का दिया तो जाहिर सी बात 90 के सामने वाला आपका ये कर्ण हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा तो ये दो भुजाएं आपकी या तो लंब होगा या आधार होगा। इसमें वही फॉर्मूला आपका फिर से लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस आपका क्या है 6 है और हाइट आपका क्या है 6 है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कितना 18, अगर ये 90 का है तो। ठीक है, 90 का तो ये समकोण में शामिल हो जाएगा। बस आपको 1/2 बेस इंटू हाइट करना है, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, और करके लिखिए 1/2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि आपकी ये सेम साइड है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये कंप्लीट होगा आपका ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। परिमाप की बात मैंने आपसे बोली है, सभी का आपका सम कर दिया, साइड का एरिया आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। बस एरिया में प्रॉब्लम थी, तो एरिया का मैंने सभी फॉर्मूले आपको बता दिए। कोई भी डाउट हो आप लोग बताइएगा, सभी क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे आयत, रेक्टेंगल और आपका वर्ग, ऐसे आपका टॉपिक बाय टॉपिक हम लेकर चलेंगे, एक एक टॉपिक को समझाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट।